नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंटल हेल्थ डिप्रेशन के ऊपर। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक अवसाद, मनोरोग, मनोविकार। क्या बात है कि भौतिक रूप से समस्त विश्व जहां इतना विकसित हो चुका है, मानसिक स्वास्थ्य की धरातल पर हम पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व मानसिक उन्माद की तरफ बढ़ता जा रहा है। अपराध के बढ़ते आंकड़े, आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े इसी की ओर संकेत करते हैं। कुछ तो वजह है। आइए इन सब वजहों को लेकर ज्योतिष क्या कहता है, हम इसकी चर्चा आज करेंगे। क्योंकि ज्योतिष ही एक ऐसी विधा है जिसमें समय से पहले आपको भान हो जाता है कि आने वाला समय आपके लिए कैसा होने वाला है। तो समय से पहले अगर यह भान हो जाए कि आने वाले समय में आप मनोरोग के शिकार हो सकते हैं, मानसिक अवसाद में जा सकते हैं, या फिर एक्सट्रीम स्टेप आत्महत्या की भी सोच सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को अगर समय रहते जान लिया जाए तो इस व्याधि का समूल नाश किया जा सकता है। क्योंकि चिकित्सा विज्ञान इसको लेकर जो कहता है, आइए एक बार उसको देख लें। क्योंकि हम लोग चिकित्सा विज्ञान की शरण में कब जाते हैं, डॉक्टर की शरण में कब जाते हैं, जब हमारे लक्षण प्रकट होने लगते हैं और तब डॉक्टर अपना उपचार शुरू करते हैं। उनके शुरुआती दिनों के बारे में, समय से पहले कब ये चीजें होंगी, इसके बारे में डॉक्टर नहीं बता पाते। और वो कहते भी हैं, चिकित्सा विज्ञान कहता है, वी डोंट हैव ए डायग्नोस्टिक टूल दैट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट वेयर और व्हेन इट विल शो अप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के एक सर्वे के अनुसार व्यक्ति के अंदर इस मनोरोग का, अवसाद का, डिप्रेशन का जब बीजारोपण होता है और उसके बाद जब उसके लक्षण प्रकट होकर वह संवाद करने की स्थिति में आता है डॉक्टर के पास, तब तक कमोवेश 10 वर्षों का समय बीत चुका होता है। बहुत लंबी समय अवधि होती है बीजारोपण के बाद, तब तक वो पूरा संपूर्ण पौधा बन चुका होता है। तो कठिन है इसका उपचार डॉक्टरों के लिए भी आगे करना। तो यह जो मेडिकल जो चिकित्सा विज्ञान डायग्नोस्टिक टूल के अपने पास नहीं होने की बात करता है, वह डायग्नोस्टिक टूल ज्योतिष के पास है, जिससे कि समय से बहुत पहले ही आप जान पाते हैं चीजों को। तो चिकित्सा विज्ञान और ज्योतिष आपस में संवाद करना शुरू अगर कर दें तो इस रोग का समूल नाश हो सकता है। तो आइए देखें ज्योतिष क्या कहता है इसको लेकर। अपनी कुंडली में सबसे पहले तो आप चंद्रमा और बुध की स्थिति को देखें। अगर उनकी स्थिति अच्छी है, इसका मतलब आप मेंटली स्ट्रांग है। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं होने का मतलब अशुभ भावों में है, अशुभ राशि में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है। जैसे इस कुंडली में देखिए, बुध अष्टम भाव में है, वक्री है और अस्त भी है। सूर्य के अंशात्मक डिग्री तो 20 डिग्री का सूर्य है, 18 डिग्री का बुध है, बहुत नजदीक है। तो दोनों, यह वक्री भी है, अस्त भी है। चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि जा रही है और बुध की राशि में है, तो दोनों कमजोर हैं इस कुंडली में। देखिए फिर बुध अष्टम भाव में है और चंद्रमा के साथ ही है। एक अशुभ ग्रह शनि के साथ है, दूसरे अशुभ ग्रह केतु के साथ है, तीसरे अशुभ ग्रह मंगल की दृष्टि है। इस कुंडली में देखिए फिर से बुध अष्टम भाव में है, चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा के साथ है, दोनों अष्टम भाव में है, शनि की दृष्टि है। और ये तीनों मनोरोगियों की कुंडली है। यह जो कुंडली है, इस व्यक्ति ने 3 बार आत्महत्या का प्रयास किया है, हालांकि वह, उनकी जान बच गई है। इस कुंडली में दूसरे सेविंग ग्रेस है जिसकी वजह से ये बच गए हैं। इसके अलावा आपको बुध के कुछ राशियों में कुछ डिग्री, कुछ अंश, उस पर ध्यान रखना है। अगर मेष राशि में बुध है तो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक, मिथुन राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक, कर्क राशि में 20 डिग्री से 30 मिनट तक, सिंह राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक, वृश्चिक राशि में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक और मीन राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। अगर यह बुध है, इसका मतलब बुध कमजोर है और इसके साथ अशुभ भावों में भी आ गया तो मनोविकार के लक्षणों को बढ़ाने वाला बुध हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी कुंडली में 5th हाउस और 5th लॉर्ड को देखिए। यह अगर एफ्लिक्टेड है, इसका मतलब मानसिक रूप से आप जल्दी कमजोर हो सकते हैं। और इस
कमजोरी के साथ अगर 3, 6, 8 भावों का भी संबंध हो गया तो आप में सुइसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप कर सकती हैं। तो अगर इन सभी बातों का समय रहते भान कर लिया जाए तो बहुत सारी चीजों से बचाव हो सकेगा ना। अब जैसे बात करते हैं हम लोग डिप्रेशन की, तो ये 2 तरीके का होता है। एक तो होता है कि फीलिंग डिप्रेस्ड, कुछ समय के लिए आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, वह एक टेम्पररी फेज होता है। और एक होता है कि जिसको कि मेडिकल टर्म में कहा जाए तो वो डिसऑर्डर हो जाता है, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं लंबे समय अवधि के लिए। छोटे जो टेम्पररी होता है, जैसे आपके मार्क्स कम आए, आपको कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई रिवार्ड नहीं मिला, किसी ने आपको ह्यूमिलिएट कर दिया उसकी वजह से आप, या फिर घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, तो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं आपको प्रभावित करती हैं जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए आप लो फील करते हैं, लेकिन वह एक टेम्पररी फेज होता है। इसको भी हम कुंडली से बहुत आसानी से देख पाते हैं कि यह जो फेज है वो कितने समय का होगा, 1 हफ्ते का होगा, 10 दिन का होगा, 15 दिन का होगा, 1 माह का होगा, और आप उससे निकल के बाहर आएंगे। लेकिन जब वो लंबे समय अवधि के लिए आ रहा है, इसका मतलब कि कोई दशाएं ऐसी आ रही हैं जो कि अभी शुरू हुई है, लंबी चलेंगी। छोटे समय अवधि के लिए आ रहा है, इसका मतलब कोई अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, वहां से वो जैसे ही वो अंतर और प्रत्यंतर बदलेगा आपकी मनोवृत्ति ठीक होती चली जाएगी। लेकिन अगर लंबे फेज के लिए है, लंबे समय के लिए है, इसका मतलब दशाओं को देखना है आपको कि वह दशाएं उन भावों से संबंधित ग्रहों की आ रही है, और तब धीरे धीरे आप में जो वह चीजें अपना जड़ जमाना शुरू कर देंगी। तो समय रहते अगर हम उस बीजारोपण जो हुआ उसी को पहचान पाए तो इलाज बहुत आसान हो जाएगा इसका ना। और इसके लिए आपको कुछ भी दवा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक उदाहरण देखिए, अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में विषाद ग्रसित होते हैं, मानसिक अवसाद में जाते हैं, सारे मानसिक रोगी के जो लक्षण है उनमें वो प्रकट होते हैं। मुंह का सूखना, भूख की कमी, नींद की कमी, पैर का कांपना, हार्ट बीट बढ़ना, वो सारी कमियां, वो लक्षण उनमें दिखते हैं मानसिक अवसाद के। तो उनका जो उपचार भगवान कृष्ण ने किया वो कैसे किया? उनको एक सिटिंग पूरे समय वो अर्जुन के साथ रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आपको दिख रहा है कि यह समय मनोरोगियों के लिए अच्छा नहीं है, या यह जो समय है इस समय आप मनोरोग के शिकार हो सकते हैं, तो आपको अकेले नहीं रहना है, आपके साथ किसी न किसी को रहना है। दूसरा, कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वास में लिया, अपने भरोसे में लिया, और अर्जुन ने भी कृष्ण पर भरोसा किया। तो एक दूसरे के बीच फेथ का होना जरूरी है, आपसी भरोसे का होना जरूरी है, वह बनाना जरूरी है आपको एक दूसरे के साथ। भगवान कृष्ण ने उन्हें किसी प्रकार की दवा नहीं दी, एक ही बैठक में बस वहीं युद्ध क्षेत्र में उनकी सारी परेशानियों का हल निकाल लिया। तो आप कहेंगे कि उस समय तो चूंकि वो भगवान कृष्ण थे, अभी वो कहाँ हैं? यह कलयुग है, इस समय भगवान ने खुद आपके हृदय में बास लिया है, और आपको वो ज्योतिष, यह एक टूल देकर भेजा है कि आप स्वयं ही जान जाइए अपने इस टूल से अपने बारे में। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ज्योतिष गलत नहीं होता, इसलिए आप ज्योतिष स्वयं जानिए, स्वयं सीखिए, अपने मनोरोग को पहचानिए। और क्या कीजिए, किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया, किसी ने आप पर किसी भी तरीके से आप बहुत सृजनशील है, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा रच रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट लामबंदी शुरू कर दी, घेराबंदी शुरू कर दी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से आगे आने वाले दिनों में उनका खुद का जो व्यवसाय है, खुद की, उस पर फर्क पड़ सकता है, और उसकी वजह से उन्होंने आपके लिए घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन आपको समय रहते पता है कि ये जो समय है हमारे मेंटली वीक होने का समय है, तो चलो उसने घेराबंदी शुरू की तो हम अभी कोई रिएक्शन नहीं दे, नहीं तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है वो चेंज होगा, वो बदलेगा, और हम उस ट्रैप में जाएंगे। उस ट्रैप में अगर जाएंगे तो आगे आने वाली जो दशा है, अंतरदशा है, वो फिर ग्राफ जो है नीचे की तरफ ही है। हमें वो सुइसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट हो सकते हैं हमारे भीतर, हम वैसा स्टेप ले सकते हैं।
तो चूंकि आपको सभी चीजें पहले से पता है तो आप अपने लिए बचावकारी उपाय करते चले जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आप छोटे छोटे प्रयास कीजिए, अपनी कुंडली को जानिए। और दूसरा, वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस पर लाइक, डिसलाइक, व्यू, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, इन सभी को देखकर जो आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है और वह कहीं ना कहीं बहुत गहरे जमता चला जाता है, उससे अपने आप को निकालिए, रियल वर्ल्ड में आइए। स्पेंड जो आप वहाँ टाइम करते हैं वो स्पेंड ना करें, बल्कि रिश्तों में इन्वेस्ट करें। रिश्तेदारों के बीच, दोस्तों के बीच खुलिए, मुस्कुराइए और साथ में छोटे छोटे योग आसन कीजिए। अपने आहार विहार में परिवर्तन कीजिए। मतलब क्या? अपने खाने पीने के स्टाइल में, खाने पीने के जैसे किसी भी समय कुछ भी खा लिया, कभी सोकर उठ रहे हैं और जो भी सामने मिला खा लिया, वैसा ना करें। अपने लाइफ स्टाइल को परिवर्तित करें। उस परिवर्तन को एक दिनचर्या अपनी उस तरीके से बना ले कि उसमें सात्विकता आए। सात्विकता आने का मतलब यह नहीं कि आपके सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, इन तीनों में से रजस और तमस हट जाए, से सात्विक गुण रह जाए, नहीं। तीनों को रहना है, लेकिन तीनों के बीच का संतुलन तभी बना रहेगा जब आप अपने लाइफ स्टाइल को एक प्रॉपर वे में लेकर चलेंगे। योगासन करेंगे, खाने पीने के एक उसमें फिक्स करेंगे उसको कि यह समय इन चीजों को खाने का है, इन चीजों के साथ इन चीजों का सेवन नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से शरीर में कुछ वो जो बदलाव आएंगे, वो बदलाव को ये रोकेगा। तो देखा आपने कितना सरल है। कुछ भी दवाई आपको नहीं लेनी है। बगैर किसी दवाई के आप अपनी कुंडली को जानिए, वहां जिन बातों की चर्चा मैंने की उनको जानिए और उसको जानने के बाद अपने आप को थोड़ा परिवर्तित कीजिए और इसके साथ साथ अपने इष्ट देव की आराधना शुरू कर दीजिए, उनकी उपासना शुरू कर दीजिए। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। इष्ट देव को आराधिए। अगर आपको आपके इष्ट देव की जानकारी नहीं है तो मैंने अपना वीडियो डाला है इष्ट देव के ऊपर, आप उसको देखिए। और असाध्य रोग निवारण मंत्र का एक वीडियो डाला है, आप उसको सुनिए और उस मंत्र का जाप कीजिए। समय रहते बचावकारी कदम उठाना ही चाहिए सबको। आज की चर्चा यहीं तक। अगली चर्चा में हम कुछ अन्य विषयों के साथ आएंगे और शास्त्र सम्मत चर्चा करेंगे। नमस्ते।